सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चंस होंगे हमारे सीबीएसई बोर्ड से इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस के होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन डेट इज, हमें जो गिवन इंटीग्रेशन है उसको इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले हमारा मेन अप्रोच क्या होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, जो हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग है वो क्या होनी चाहिए। तो वी कैन सी हेयर कि जो डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है, अगर आप इसको टी लोगे फिर उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो जो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर दे रखा है वो मिल जाएगा। इट मीन्स कि ये तो देखने पर ही पता चल रहा है कि इस इंटीग्रेशन को करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है ये तो। कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, तो जब हम इसको अगर टी लेंगे और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड से, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा वन प्लस, यहाँ पे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन होगा साइन वन अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ पे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन होगा साइन एक्स। उसके बाद जो लॉग के आर्ग्यूमेंट के अंदर दे रखा है साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा कोस एक्स इंटू कोस एक्स। और उसके बाद एक्स का होगा डी एक्स और टी का होगा डी टी। फिर यहाँ से हमारे पास ये हमें क्या मिला, ये तो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स हो गया, तो ये होता है विच इज कॉट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो हमें न्यूमरेटर के अंदर यही दे रखा है जो किसके इक्वल है, डी टी के इक्वल है। तो यहाँ से डी टी अपॉन टी। अब वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन तो आई होप ऑलरेडी सब जानते होंगे, एल एन टी मोड ऑफ एल एन टी प्लस सी। अब हमें कुछ नहीं करना, बस जो टी हमने लिया था वापस वही टी की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो एल एन टी हमने क्या लिया था, एक्स प्लस लोग साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है, इसको हम लोग यहीं पे कर लेते हैं पास में ही। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पे 2x-1 अपॉन x-1 x+2 x-3, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो सबसे पहले हमारे जो थॉट्स प्रोसेस है वो कैसे वर्क करना चाहिए, हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो तुम लोग ये देखो कि जो न्यूमरेटर के अंदर दे रखा है वो एक लीनियर टर्म है, और डिनोमिनेटर के अंदर जो लीनियर टर्म्स है उनका मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आएगा कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने वाले हैं। बट पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करने से पहले एक चीज़ छोटी सी जो हमें स्टेप बाय स्टेप याद रखनी चाहिए, वो ये है कि सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि जो न्यूमरेटर के अंदर दे रखा है क्या उसका डिग्री डिनोमिनेटर से कम है या नहीं है। तो सिंपल, यहाँ पे तो न्यूमरेटर का डिग्री एक ही है और डिनोमिनेटर का तो 3 है। इसका मतलब है कि स्टेप फर्स्ट तो सही है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि जो दे रखा है हमें एक्सप्रेशन, जो एंटायर एक्सप्रेशन दे रखा है 2x-1 अपॉन x-1 और x+2 और x-3, ये इसको हम इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, जब इस टाइप का कोई भी चीज़ दे रखा होता है, जब हमें पार्शियल फ्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा होता है उनको हम सेपरेट सेपरेट फॉर्म में लिखते हैं और अलग अलग कॉन्स्टेंट से लिखते हैं। तो यहाँ पे तो सब लीनियर फॉर्म में है डिनोमिनेटर के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 3 टर्म्स है उनको सेपरेट फॉर्म में लिखेंगे विथ डिफरेंट कांस्टेंट नंबर के। और जो डिफरेंट कांस्टेंट नंबर होगा वो न्यूमरेटर के अंदर होगा और जो डिनोमिनेटर के अंदर होगा वो डिफरेंट टर्म्स होगा। अच्छा, मेरा बोलने का मतलब ये है, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x+2 प्लस c अपॉन x-3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको ऐसा लिखा, उसके बाद अब यहाँ से दो चीज़ हमारे माइंड में आती हैं कि अब यहाँ से इसको सोल्व करने के 2 मेथड्स हैं। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो थोड़ा लेंदी भी है, बट अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है तो हमें वही लेंथी वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वरना अगर डायरेक्ट शॉर्टकट करोगे तो फिर एग्जामिनर है वो आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। तो सबसे पहले हम वो जो लेंथी मेथड है वो देख लेते हैं कि
उससे इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। उसके बाद इसका एक शॉर्टकट मेथड है जो बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है, फिर हम वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमें लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है और यहाँ पे राइट हैंड साइड दे रखा है। तो जो राइट हैंड साइड दे रखा है, राइट हैंड साइड के अंदर जो डिनोमिनेटर्स है उनका हमने एलसीएम लिया, बट ये तो इसके इक्वली है। यहाँ पे इसको भी हम लिखेंगे यहाँ पे x+2 एंड x-3। ओके, अब यहाँ पे हमने इन सब का एलसीएम लिया, तो हमारे पास आया x-1, x+2 और x-3। अब हमारे पास यहाँ पे जो आएगा वो आएगा a, ये x-1 है, ये तो इससे कैंसिल हो गया, और जो रिमेनिंग टर्म्स है वो इसके साथ आएगा x+2 और x-3। सेम ऐसे ही b के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा x-1, x-3। ओके, फिर यहाँ पे प्लस c, और यहाँ पे आएगा x-1 और x+2। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो ये तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, 2x-1 इक्वल्स टू, ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है जो भी है वो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। अब हमें करना क्या होगा कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जो न्यूमरेटर के अंदर दे रखा है राइट हैंड साइड, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा। वहाँ पर हमें एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलेगा, एक एक्स का कोफिशिएंट मिलेगा, और एक हमें कांस्टेंट मिलेगा। तो फिर उसको कंपेयर करके हम वहाँ से ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और फिर उसको अब सॉल्व करने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो 2x-1 इक्वल, तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो टर्म है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का टर्म कहाँ कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा ए, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा बी, और यहाँ से हमें मिलेगा सी। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए एक्स का कोफिशिएंट। वो कैसे आएगा, देखो, जब तुम एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -3x आएगा, और इसको इससे करोगे तो यहाँ पे एक तो आएगा -3x, फिर हमारे पास आएगा +2x, तो हमारे पास आएगा -x, यानी कि -a, एक्स का कोफिशिएंट आएगा यहाँ से। फिर यहाँ से हमारे पास एक्स का क्या कोफिशिएंट आएगा वो देखते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा -3x -x, तो यहाँ से हमें मिलेगा -4x, यहाँ से हमें -4b मिलेगा एक्स का कोफिशिएंट। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 2x और ये -x, यानी कि x प्लस c, ये हमें मिलेगा यहाँ से, प्लस ये हमारे पास x का कोफिशिएंट आ गया। अब कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट क्या क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये आएगा -6, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6a, -6a। यहाँ से हमें मिलेगा +3b, +3b। यहाँ से हमें मिलेगा -1 इंटू +2, यानी कि -2c, -2c, ये हमें मिला। अब हमें करना कुछ नहीं है, अब हमें बस कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या दे रखा है। अब लेफ्ट हैंड साइड तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जीरो के इक्वल रख सकते हैं। जब दे ही नहीं रखा है तो हम जीरो के इक्वल रख सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है, बट लेफ्ट हैंड साइड एक्स का कोफिशिएंट है 2 है, तो यहाँ से फिर हम इसको रख सकते हैं कंपेयर करने पर +c इक्वल्स टू 2। यहाँ से कांस्टेंट को जब कंपेयर करेंगे तो -6a +3b -2c इक्वल्स टू -1। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हम क्या करेंगे, अब जो इक्वेशन फर्स्ट है वहाँ से एक इक्वल -b और -c, मतलब एक के इक्वल हमने -b -c किया। तो यहाँ से अब जो a का वैल्यू यहाँ पे आया है इसको हम यूज़ करेंगे सेकंड में, और इसको हम यूज़ करेंगे थर्ड में। कैसे, जब a का वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b प्लस c -4b प्लस c इक्वल्स टू 2। और जब a की वैल्यू हमने थर्ड वाली इक्वेशन में रखा तो हमें क्या मिला, 6a प्लस 6c प्लस 3b -2c।
इक्वल्स टू -1, हमें ये मिला। तो यहाँ से जब इसको तो यहाँ से ये फिर हमारे पास क्या हुआ, b-4b, तो ये हो गया हमारे पास -3b प्लस 2c इक्वल्स टू 2। ओके, और यहाँ से हमें क्या मिला, 6a, एंड यहाँ से 6a, और 1 सेकेंड, आई थिंक कुछ गलत हो गया। हाँ यस, यहाँ पे ये 6b होगा, तो ये 6b प्लस 3b, ये हमारे पास आया 9b। फिर यहाँ से 6c माइनस 2c, तो ये हमारे पास आया 4c इक्वल्स टू -1। अब हमें इसको और इसको सोल्व करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हमें सी का कोएफिशिएंट ऊपर 2 दिख रहा है और यहाँ पे सी का कोएफिशिएंट 4 दिख रहा है, तो कोएफिशिएंट को सेम कर इक्वल कर लेते हैं। उसके लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -6b, और यहाँ पे आएगा 4c इक्वल्स टू 4। फिर यहाँ पे आएगा 9b प्लस 4c इक्वल्स टू -1। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब इसको किया तो ये -9b हो गया, ये भी माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास -15b, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया 5। तो b की जो वैल्यू हमारे पास आई वो कितना आया यहाँ से, 5 -5/15, तो विच इज़ -1/3, तो ये 1/3 हो गया हमारे पास। तो ये तो b की वैल्यू है अभी तक। अभी हमें चाहिए और क्या, a की वैल्यू भी चाहिए और c की भी चाहिए। अब जो b की वैल्यू आई है उसको हम क्या करेंगे, या तो जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है इसमें पुट कर दो तो भी निकल आएगा, या इसमें कर दो तो भी निकल आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ये वाली है हमारे पास, जो हमें निकला था 3 इंटू -1/3 प्लस 2c इक्वल्स टू 2, तो ये तो हमारे पास 1 हो गया, 1 प्लस 2c इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से 2c इक्वल्स टू 1, तो c इक्वल्स टू 1/2, ये 1/2 आ गया हमारे पास। और अब हमें चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें a का वैल्यू चाहिए। वो कैसे आएगा, जो हमने फर्स्ट निकाला था, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन था a प्लस बी प्लस सी, अब उसके अंदर b और c की वैल्यू पुट कर देंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी। तो b क्या था यहाँ पे -1/3, और ये था c हमारा 1/2 इक्वल्स टू 0। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एलसीएम लेंगे 6, और यहाँ पे -2 प्लस 3। ओके, तो यहाँ से फिर हमारे पास फाइनली a, तो यहाँ से तो ये 1/6 हो गया, तो a का वैल्यू है वो -1/6 आ गया, ये हमारे पास a का वैल्यू आ गया। अब जो गिवन था हमें उसके इक्वल ए बी और सी जो कोफिशिएंट हमें फाइंड करने थे, उनकी वैल्यू को वापस यहाँ पे पुट कर देंगे, वापस कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे इस ए के प्लेस पे बी के और सी के, तो हमारे पास क्या आएगा फिर, ए हमारे पास क्या था, -1/6। ओके, -1/6, जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो -1/, यस, तो यहाँ पे -1/6। तो एक काम करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं प्रॉपरली यहाँ पे। तो क्या था हमारे पास, 2x - 1 अपॉन x - 1, x + 2 और x - 3। आई होप यही था हमारे पास, एक मिनट देख लेते हैं, x - 1, x + 2, x - 3, ओके, यही है। ओके, जिसके इक्वल क्या था, ओके, जिसमें सबसे पहले था हमारा a, तो a क्या था, 1/6 निकाला हमने भी वैल्यू उसकी, और ये x - 1 हो गया। फिर हमने b निकाला, b क्या था हमारे पास, -1/3, 1/3, और यहाँ पे x + 2। फिर हमारे पास c क्या था, c हमने निकाला क्या, 1/2, ओके, प्लस 1/2 x - 3। अब जो d1 हमारे पास इंटीग्रेशन ये था, तो इसके इक्वल हम लोग ये लिख सकते हैं। तो जब ये लिख सकते हैं तो हम सेपरेट फॉर्म के अंदर इंटीग्रेशन अप्लाई करके इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे, देखो, जैसे यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो 1/6 है, -1/6 है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे इसको, 1/6 dx अपॉन x - 1, फिर यहाँ से माइनस, यहाँ से आएगा -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx और x + 2, फिर यहाँ से प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx x - 3। अब यहाँ पे 1/x वाला जो फॉर्मूला है उसके थ्रू हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं।
अगर वो आपको याद है सबको तो ये तो बहुत ईजी हो गया अब यहाँ से। तो ये तो हो गया ln x माइनस वन, फिर -1/3 ln x प्लस टू, फिर प्लस 1/2 ln x माइनस थ्री प्लस सी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये तो था हमारा एक लेंथी प्रोसेस, जिसके बाद हमें इतना कुछ करने के बाद फाइनल आंसर हमें मिला। तो इसके अंदर तुमने क्या किया कि सबसे पहले हमने जो गिवन एक्सप्रेशन था उसके इक्वल उसको सेपरेट फॉर्म में लिखा, और वहाँ से हमने ए बी सी जो कांस्टेंट था हमने उनकी वैल्यू को फाइंड किया। कैसे? उसके करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट था उनको वहाँ से कंपेयर करके हमने ए बी सी फाइंड किया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट इसका ही एक जो शॉर्टकट मेथड है वो एक बार देख लेते हैं। मेथड 2 इसका क्या है? हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन क्या था? 2x माइनस वन, और यहाँ पे x माइनस वन, एक्स प्लस टू और x माइनस थ्री। जब हमें इसको इंटीग्रेट करना था तो इसको ऊपर वाले मेथड से तो हमने कर लिया, और जो भी सेकंड है वो देखो इसको कैसे शॉर्ट तरीके से उड़ाते हैं। 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस ए, वन सेकेंड। अच्छा, जो गिवन हमें दे रख जो हमें यहाँ पे गिवन है उसको पहले तो हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। ऐसे इसको एज इट इज लिखा, और फर्स्ट स्टेप तो वही है जो हमने अभी ऊपर लिखा है, वही कि a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब हमें यहाँ पे फिर से ए बी सी आ गया हमारे पास, इस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। एक तो वही मेथड है कि जो भी हमने इतना लंबा चौड़ा ऊपर कर रखा है वैसे फाइंड करें। एक है शॉर्ट ट्रिक, वो कैसे? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वी कैन सी कि डिनोमिनेटर के अंदर x माइनस वन दे रखा है, और राइट हैंड साइड के अंदर a के डिनोमिनेटर के अंदर x माइनस वन दे रखा है। एक बार फिर से, अभी तक हमने क्या बोला कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर x माइनस वन है, और राइट हैंड साइड a के डिनोमिनेटर के अंदर भी x माइनस वन है। तो यहाँ से जो हमें दे रखा है x माइनस वन के करस्पॉन्डिंग a की वैल्यू निकल कर आएगी। कैसे? यहाँ पे x माइनस वन है a के डिनोमिनेटर के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे x का जो रूट होगा वो वन होगा। ठीक है, तो इसको कुछ सेकंड्स के लिए आप एलिमिनेट कर दो, यहाँ से भूल जाओ इसको एक सेकंड के लिए। तो अब हमारे पास रिमेनिंग जो टर्म है ये वाला बचा यहाँ पे, क्योंकि हमें चाहिए वैल्यू a की। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो रूट है x इक्वल्स टू वन है। अब x इक्वल्स टू वन है तो उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ऊपर आएगा वन, और हमें नीचे क्या मिलेगा, थ्री इंटू माइनस टू विच इज माइनस सिक्स। ओके, माइनस सिक्स ये आया। फिर हमें ये तो मिल गया, ए का तो हमें हमें मिल गया। अब हमें चाहिए बी का, बी की वैल्यू चाहिए। उसके लिए फिर से हमें वही प्रोसेस किया कि जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है यहाँ पे x प्लस टू दे रखा है, और यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में x प्लस टू दे रखा है। तो x प्लस टू के करस्पॉन्डिंग हमें b का वैल्यू चाहिए। कैसे b का वैल्यू चाहिए? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फिर से कि यहाँ पे x का जो रूट है, x का जो रूट है वो माइनस टू है। अब x इक्वल्स टू माइनस टू को हम पुट करेंगे x प्लस टू का ये जो डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है, हम इसको कुछ टाइम के लिए एलिमिनेट कर देते हैं। अब जो रिमेनिंग है ये वाला रिमेनिंग, उसके अंदर हम लोग x इक्वल्स टू माइनस टू पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे x के प्लेस में माइनस टू पुट किया तो माइनस फोर माइनस फाइव, सॉरी हाँ, टू इंटू माइनस टू विच इज माइनस फोर माइनस वन, तो ये हो गया हमारे पास माइनस फाइव। तो यहाँ से माइनस फाइव, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिला, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री इंटू यहाँ से हमें क्या मिला, माइनस टू माइनस थ्री, तो ये हुआ हमारे पास माइनस फाइव। ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास b का क्या वैल्यू आया, माइनस वन बाई थ्री। ऐसे ही हमें c का वैल्यू चाहिए, तो c के करस्पॉन्डिंग हमें अगर इसका वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से c के करस्पॉन्डिंग जो x माइनस थ्री है वो राइट लेफ्ट हैंड साइड जो दे रखा है उसको कुछ टाइम के लिए एलिमिनेट कर दो, और जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है उसके अंदर यहाँ पे जो इसका रूट है थ्री वो वैल्यू वहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे हमें c का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे? जब तुम लोग यहाँ पे x इक्वल्स टू थ्री पुट करोगे, इसको अब कुछ टाइम के लिए एलिमिनेट कर दो। रिमेनिंग रिमेनिंग एक्सप्रेशन यही है हमारे पास। अब इसके अंदर अगर हम x इक्वल्स टू थ्री पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, टू इंटू थ्री माइनस वन,
तो क्या हुआ हमारे पास 6 माइनस 1 यानी 5, तो हमारे पास ये 5 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा हमने इसको तो कुछ टाइम के लिए एलिमिनेट कर दिया, रिमेनिंग जो बचा है उसी के अंदर तो x इक्वल्स टू 3 पुट करके c का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ से फिर x इक्वल्स टू 3 आएगा तो यहाँ पे 2 मिलेगा इंटू और यहाँ से 5 मिलेगा, तो ये आएगा 2 इंटू 5, ये इससे ऊपर वाले से कैंसिल होगा तो ये हमारे पास आएगा 1/2। अब एक बार चेक कर लो कि जो हमने ऊपर निकाला था वैल्यू यही यही था ना, a का वैल्यू -1/6 था, तो करेक्ट है हमारे पास आ गया b का वैल्यू। अब कुछ नहीं, बस अब ये जो वैल्यूज़ हमने निकाला है फिर से बस इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करो और जैसे हमने ऊपर इंटीग्रेशन किया है सेम वैसे ही इसका इंटीग्रेशन कर दो और फिर यही वैल्यू आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा आपका फिर से जो अभी हमने निकाला है। तो बस ये इतना सा छोटा सा पार्ट है शॉर्टकट जिसके थ्रू हम इसको जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है।